बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि एक एनिमल क्लिनिक पे आया तो उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कैसे करेंगे। तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए आपको सबसे पहले जो थंब रूल है वो TRP जो है ना, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स रेट, ये 3 चीज़ों का पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितनी होती है और एबनॉर्मल कितनी होती है। ठीक है। उसके बाद आपने फ्रंट साइड से खड़े होकर एनिमल के हेड का जायज़ा लेना है। हेड में जो भी ऑर्गन्स हैं, जैसे आइज़ है, नोस्ट्रल्स हैं, उसके बाद ईयर्स हैं, ठीक है, मज़ल है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि कोई इंजरी वगैरह, हाइपर सैलिवेशन, हाइपर लैक्रिवेशन, मतलब एनिमल बाज़ दफ़ा जैसे FMD है उसमें झाग निकालता है, और भी कई डिजीज़ हैं जिसमें हाइपर सैलिवेशन होती है, हाइपर लैक्रिमेशन होती है, कंजक्टिवाइटिस होता है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ द आइज़ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आपने एनिमल के सबसे पहले फ्रंट साइड पे खड़े होना है और ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है। उसके बाद आप बैक साइड पे आ जाएंगे। ये एनिमल की बैक साइड है। ठीक है। इसमें आपको अगर तो एनिमल को कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, इनडाइजेशन का कोई केस है तो डायरिया होगा, तो आप एनिमल की रेक्टम से भी पता लगा सकते हैं कि एनिमल को डायरिया है या नहीं है। उसके बाद आप एक डिज़ीज़ होती है एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट। एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट में जो है वो जो लेफ़्ट फ्लैंक है वो बाहर को निकल आती है। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट, अगर कॉन्स्टिपेशन है फिर भी जो है वो लेफ़्ट फ्लैंक, क्योंकि र्यूमन जो होता है वो मोस्टली लेफ़्ट फ्लैंक की तरफ होता है। तो र्यूमन में जब गैस फिल होती है तो र्यूमन एक साइड पे निकल जाता है, मतलब नाशपाती की शक्ल का, पेयर शेप का बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एनिमल बिल्कुल नॉर्मल है और दोनों साइड से एनिमल का जो पेट है वो दोनों साइड से सेम है, किसी भी साइड से निकला नहीं हुआ। तो अगर निकला होता, इस साइड से निकला होता, हम जो फिज़िकली ऑब्ज़र्व कर सकते थे कि इस एनिमल को कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, इस एनिमल को लेफ़्ट ओमेजल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। लेफ़्ट ओमेजल डिस्प्लेसमेंट में हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए, परकशन के ज़रिए हम जो इसका अंदाज़ा लगाते हैं तो एक मेटालिक साउंड जो आती है वो फील होती है इसमें एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट में। तो आप 15 से 20 मिनट तक आप अगर सुनते रहें तो आपको अगर वो फील हो, क्योंकि वो एबोमेज़म में गैस की वजह से आती है। तो जब एबोमेज़म डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, मोमेंटम में से बल खाता है, तो इसे एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें जब जो इंजेस्टा है वो भी बाहर नहीं आ सकेगा, ना कोई चीज़ बाहर आ सकेगी, अंदर तो जा सकती है लेकिन वो भी एनिमल की एक कैपेसिटी है, उसके बाद वो खाना छोड़ देगा। तो इसमें एनिमल की सेप्टिसीमिया की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये सारा फिज़िकल एग्जामिनेशन है। आप एनिमल की बैक साइड से देख सकते हैं एनिमल को डायरिया तो नहीं है, एनिमल को मेस्टाइटिस तो नहीं है। मेस्टाइटिस के लिए आप टेस्ट लगा सकते हैं, कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट या सर्फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट। सर्फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट जो है वो बहुत आप इजीली लगा सकते हैं, उसमें ख़र्चा भी कुछ 10 रुपये आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगा कि सर्फील्ड मेस्टाइटिस टेस्ट के लिए जो सलूशन बनता है वो हम कैसे बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एनिमल को, एनिमल की हाइंड लेग्स देख सकते हैं आप। फिज़िकली आप एनिमल को चेक कर सकते हैं, एनिमल को हॉर्न इंजरी तो नहीं है, एनिमल की आइज़ जो हैं वो नॉर्मल है, पिंक आई का केस तो नहीं है, एनिमल की आइज़ में इंजरी तो नहीं हुई, एनिमल के नोस्ट्रल्स में से ब्लड तो नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा गर्मियों के मौसम में जो है वो डिहाइड्रेशन, जब हवा में ह्यूमिडिटी बहुत कम हो जाती है तो उस वजह से भी एपिस्टिक्सिस के केस आते हैं, नोस्ट्रल्स में से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, वो भी हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है एनी इन्फ्लेमेशन ऑन द बॉडी आर्गन्स प्रेजेंट ऑन द हेड, व्हेन वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द काउ वी कैन सी इजीली। जब हम काउ के सामने खड़े होंगे तो हम इजीली देख सकते हैं कि एनिमल की आइज़ नॉर्मल हैं, ईयर्स नॉर्मल हैं, मज़ल वेट है। अगर वेट मज़ल एक हेल्दी एनिमल की निशानी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। उसके बाद आपको नॉर्मल बिहेवियर का एनिमल का पता होना चाहिए। बाज़ दफ़ा एनिमल कुछ साइन शो कर रहा होता है तो आप समझते हैं कि ये एनिमल डिजीज़ है या ये इस एनिमल को कोई ना कोई इशू है, लेकिन ये तब होता है, एनिमल उस टाइम नॉर्मल होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपको
नॉलेज नहीं होता कि नॉर्मल और एबनॉर्मल एनिमल में क्या फ़र्क है और नॉर्मल और एबनॉर्मल साइंस में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो काऊ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 1.5 से 102.4 तक हो जाता है। तो ये इस टेम्परेचर को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, सर्दियों के मौसम में ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है। तो इस बारे में भी आपने जो परेशान नहीं होना। तीसरी बात ये है कि आप जब एनिमल्स के सामने खड़े होंगे तो आपको एनिमल का नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर, वैसे भी आप शेड में अगर चक्कर लगा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये एनिमल नॉर्मल साइन शो कर रहा है या एबनॉर्मल साइन शो कर रहा है। अगर आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल साइन में पता होगा, डिफरेंस आता होगा, तो फिर आपको जो है वो एनिमल की रेस्पिरेशन लेके दिखाऊंगा, क्योंकि जब आप स्टेथोस्कोप के ज़रिए आप एनिमल की रेस्पिरेशन चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट लंग साउंड का पता चलेगा। अगर अब एनिमल को रेस्पिरेटरी इशू है तो वीज़ीज़ और दूसरे एबनॉर्मल जो साउंड्स हैं वो आएंगी आपको, ठीक है। तो क्रैकलिंग साउंड आ सकती हैं, डिफरेंट डिजीज़ में डिफरेंट जो साउंड्स हैं वो आती हैं। तो आपने एनिमल के थर्ड रिब पे जो है वो स्टैथ रखनी है। तीन से 5वीं रिब तक आप जो है वो स्टैथ रख सकते हैं। इस वजह से हम इसकी इजीली नहीं सुन सकते। उसके बाद आप शोर कम से कम होना चाहिए। काट दे। हाँ, उसके बाद आप एनिमल्स की जो है पल्स रेट या हार्ट बीट भी चेक कर सकते हैं। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि एनिमल नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। किसी डिजीज़ की वजह से ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपने स्कैपुला के नीचे जो है उस जगह पे रखना है। तो मैं इजीली सुन सकता हूँ इस एनिमल की जो है हार्ट बीट, तो उससे मैं हार्ट रेट निकाल सकता हूँ। मैं 15 सेकंड तक ये स्टैट्स इसकी जो है वो स्टर्नम से थोड़ा सा ऊपर स्कैपुला से नीचे रखूँगा। तो 15 सेकंड में जितनी बीट्स आएंगी उनको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हार्ट बीट पर मिनट निकल आएगी। इसकी तकरीबन 1 सेकंड में 1 है, ठीक है। 1 सेकंड में 1 है तो ज़ाहिरी सी बात है 60 सेकंड में जो है वो 60 होंगी। तो ये इसकी नॉर्मल है, ठीक है। तो 70 हम एट्रोपिन वगैरह जब लगाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन लगाना है और किस इंजेक्शन के साथ कौन सा इंजेक्शन नहीं लगाना। इससे टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों में एनिमल की डेथ भी हो सकती है। तो एनिमल को बचाने के लिए, एनिमल की वेलफेयर के लिए सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन सा इंजेक्शन कब, किस टाइम पे, किस इंजेक्शन के साथ नहीं लगाना। ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो जब क्लिनिक पे एनिमल आएगा तो आज हमने सीखा कि उसका जो सारा प्रोसीजर है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन का वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने टेम्परेचर, रेस्पिरेशन और पल्स लेनी है। उसके बाद आपने फ़िज़िकली एनिमल को चेक करना है कि पहले तो आपको टेम्परेचर वगैरह लेने से ही पता चल जाएगा। उसके बाद जो चीज़ है आप र्यूमिनल कॉन्ट्रैक्शन को देख सकते हैं इससे, स्टेथोस्कोप की वजह से। आपने इस जगह पे रखनी है लेफ़्ट फ्लैंक में। ये मैं इजीली सुन सकता हूँ। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन होती है और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये बारी है,
पेट भी बाहर को आएगा, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन आएगी ना पेट भी बाहर को आएगा। ये तकरीबन 2 से 3 जो हैं वो पर मिनट नॉर्मल होती हैं। लेकिन अगर एनिमल को डायरिया है, एनिमल स्ट्रेस में है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज़्यादा है, तो एनिमल की ये ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो ये 2 जो है वो पर मिनट जो नॉर्मल होती हैं। 1 मिनट में 2 दफ़ा कंट्रैक्शन जो होनी ह्यूमन की वो नॉर्मल है। बाज़ दफ़ा बहुत कम, तकरीबन 85% चीज़ों का टेम्परेचर लेते ही बंदे को पता चल जाता है कि इस एनिमल को टेम्परेचर है। लेकिन टेम्परेचर के पीछे जो रीज़न होती है वो आप जब फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको पता चल ही जाएगा। तो उसके बाद ट्रीटमेंट पीस ऑफ केक है। जब आप डायग्नोज़ कर लेंगे तो ट्रीटमेंट पीस ऑफ केक है, ट्रीटमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेनली डायग्नोसिस जो है वो ज़रूरी है। तो 99.5% आपको डायग्नोसिस आना चाहिए, मतलब कि पता होना चाहिए कि कौन सी डिज़ीज़ है। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो 0.1% मैटर करता है। वो ट्रीटमेंट मतलब कि ज़रूरी तो उस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो इतना आसान हो जाएगा कि उसमें सिर्फ 0.1 या 0.5% हर्डल आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आज हमने सीखा कि एनिमल में फ़िज़िकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कि एनिमल का पता कैसे चलाते हैं कि उसे बीमारी है, नॉर्मल है या नहीं है, सारी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।